द जींद न्यूज़ पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लाइक एंड सब्सक्राइब। बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जींद विकास संगठन ने आज बाल भवन रोड पर एक दिन का भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखा है। सुबह से लगातार कार्यक्रम चल रहा है और जितने भी विकास संगठन के पदाधिकारी हैं भूखे प्यासे आज यहाँ पूरा दिन शाम तक यहाँ बैठेंगे और जींद प्रशासन को सद्बुद्धि देने का काम करेंगे कि जो जींद शहर इतना बढ़िया जींद शहर था उसको जींद गाँव बनाकर रख दिया है। कोई संभाल जींद गाँव की नहीं हो रही है। चारों तरफ सड़कें टूटी हैं, सीवरेज व्यवस्था बेहाल है, गंदगी का बुरा हाल है। और सबसे बड़ी बात तो जींद में जो बाल भवन रोड है उस पर सड़क के बीचों बीच चार ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। एक भी वाहन आगे पीछे क्रॉस नहीं कर सकता। कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि 6 महीने से ये ट्रांसफार्मर सड़क के बीचों बीच लगे हुए हैं। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जींद के डीसी से लेकर जितने भी बिजली विभाग के आला अधिकारी हैं, जितने भी नगर परिषद के कर्मी हैं, सबके सामने जाकर ज्ञापन हम दे चुके हैं, अल्टीमेटम दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। आखिरकार मजबूर होकर हमने फैसला लिया है कि हम गांधीवादी तरीके से जींद विकास संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं आज पूरा 24 घंटे का व्रत रखेंगे, पानी तक नहीं पिएंगे और जींद प्रशासन को ये सद्बुद्धि देने का प्रयास करेंगे कि जींद प्रशासन जो बनाया गया था सरकार के द्वारा जींद के विकास के लिए बनाया गया था, लेकिन जींद प्रशासन बंद कमरों में बैठा है, कुंभकर्णी नींद सो रहा है। आज उनको जगाने के लिए आज जींद विकास संगठन के सभी पदाधिकारी यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जैसा कि ये है, आप इतने टाइम से चक्कर भी काट रहे हैं, क्या आपको अंदेशा है भाई एक दिन के उपवास से आपके प्रशासन के कान पे जू रहेंगी? देखिए, हम दर्जनों बार ज्ञापन दे चुके हैं इस ट्रांसफार्मर को हटाने को लेकर। जींद के सिटी मजिस्ट्रेट से मिल चुके हैं, कमेटी के जो अधिकारी हैं उनसे मिल चुके हैं, बिजली विभाग के अधिकारियों से मिल चुके हैं, यहाँ की जींद के जो डीसी हैं डॉक्टर आदित्य दैया उनसे भी मिल चुके हैं, उनको ज्ञापन दे चुके हैं। हमारे सामने जींद के डीसी बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि अगर आपके पास बजट नहीं है तो एक बार तुरंत प्रभाव से इन ट्रांसफार्मर को हटा दो। लेकिन उसके बावजूद भी डीसी के आदेशों के बावजूद कोई कार्रवाई यहाँ नहीं हो पा रही है। मजबूर होकर हमने काम किया है। अगर जल्दी कोई सुनवाई नहीं हुई, पहले हम हिंसा परमो धर्म की नीति पर चल रहे हैं और आगे कोशिश हुई तो हम तेज़ आंदोलन भी कर सकते हैं। तो आगे की रणनीति किस तरीके की रही है? देखिए, आज हमारा ये आंदोलन है, आगे की जो भी रणनीति होगी जींद विकास संगठन के पदाधिकारियों की बैठक होगी और उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम ये ट्रांसफार्मर हटवा कर रहेंगे, चाहे प्रशासन कितनी भी कुंभकर्णी नींद सोता रहे। कल हमारे को एक लेटर दिया प्रशासन ने
और ये वायदा किया कि हम जल्द से जल्द इस ट्रांसफार्मर को हटवा देंगे और आप अपना जो ये आमरण अनशन है, जो ये भूख हड़ताल का जो कार्यक्रम है, इसको कैंसिल कर दो। लेकिन हम सब ने ये फैसला लिया है कि लेटरों से कुछ नहीं बनता। शाम को बिजली विभाग ने खंभे भी यहाँ भेजे हैं और ये दिखाने की कोशिश की है कि हम इन ट्रांसफार्मर को हटा रहे हैं। उसके बावजूद ही हमने यहाँ जो एक दिन की पूरी जो भूख हड़ताल है उसको जारी रखा है और प्रशासन को जगाने का काम किया है कि अब तो हम अहिंसा की नीति पर चलते हुए काम कर रहे हैं। यदि हमारे को अगर ये कार्रवाई जल्द नहीं हुई तो हम सड़कों पर भी आ जाएंगे और हमें रास्ता रोकना पड़ा तो हम रास्ता रोकने पर भी मजबूर हो जाएंगे। राजकुमार जी, जैसा कि यहाँ पे डिवाइडर बनाया गया है, क्या डिवाइडर की यहाँ आवश्यकता थी? जी देखिए, जब कोई डिवाइडर बनता है तो शहर की रौनक होती है, लेकिन कम से कम ये तो सोचना चाहिए था जींद का जो शासन है, जींद का प्रशासन है, अगर वो डिवाइडर बना रहा है जो वन वे है एक तरफ का, उसमें एक भी कार क्रॉस नहीं कर पा रही। यदि रात को कोई बाहर का कोई रिश्तेदार हमारे यहाँ आएगा रात को और अंधेरे में उसको ट्रांसफार्मर नहीं देखा तो कितना बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि ना शासन का ध्यान है न ही प्रशासन का ध्यान है। और जींद की जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो जींद के संघर्ष के लिए लड़ रही हैं। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा गठन के साथ ही जींद जिले का गठन हुआ था, लेकिन आज तक इतने साल हो गए हैं कोई भी विकास जींद जिले का नहीं हुआ है और जींद शहर एक जींद गाँव बनकर रह गया है, एक लावारिस गाँव बनकर रह गया है। जब से हमने जींद विकास संगठन बनाया है सैकड़ों समस्याएं हमारे सामने आ चुकी हैं, लेकिन हम क्या करें, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर भी प्रशासन हटाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। ट्विटरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री तक हम बात पहुंचा चुके हैं, लेकिन बिल्कुल जींद प्रशासन कुंभकर्ण नींद सो चुका है। और आज हम यहाँ एक प्रस्ताव पारित करेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि जींद में या तो कोई सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी, जिसको सचिव बोलते हैं, जो सेक्रेटरी चंडीगढ़ में बैठता है, या कैबिनेट स्तर का कोई नुमाइंदा यहाँ पर छोड़ा जाए, जो यहाँ के जो अधिकारी कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं उनको जगा सकें और जींद दोबारा जींद शहर बन सके। जींद वासियों के ज़हन में एक सवाल आ रहा है कि जैसा कि आप प्रयासरत है एक आंदोलन में, रोहतक रोड के लिए भी, हांसी रोड के लिए भी आपने प्रयास किया, वो भी नहीं हुआ, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या हो जाएगा आपके इस आंदोलन? देखिए, हमने कई आंदोलन किए हैं और लगातार हमारा संघर्ष जारी है। हमने 1 नवंबर के बाद काफ़ी प्रयास किए, जैसे परिवार पहचान पत्र का मामला था, पूरे प्रदेश में नहीं बन पा रहे थे मिडिल नेम वाले, हमने आवाज़ उठाई, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक हम आवाज़ लेकर गए और पूरे प्रदेश में जो मिडिल नेम के परिवार पहचान पत्र बनने शुरू हो गए। इसके अलावा जो रजिस्ट्रियाँ थी उन पर ID कोड मांग रहे थे गाँव की रजिस्ट्रियों पर। 2 दर्जन से गाँव की दिक्कत थी और हज़ारों लोग इससे प्रभावित थे। प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक से हम मिले, जिले के जो DC हैं उनसे मिले और बड़ी खुशी की बात है कि जींद विकास संगठन के प्रयासों से काम हो गया। इसके अलावा रोहतक रोड की जो 3 साल से 1.5 किलोमीटर का जो टुकड़ा था चौधरी देवीलाल चौक से लेकर बाईपास तक बिल्कुल जो बदहाल हो चुका था, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, उसको लेकर हमने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। कुंभकर्णी प्रशासन को जगाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ पहुंची और 15 दिन के अंदर काम शुरू हो गया है। लेकिन विडम्बना की बात है कि जैसे जैसे हम प्रोग्राम प्रदर्शन करते रहते हैं प्रशासन जाग जाता है और उसके 2 दिन के बाद फिर प्रशासन सो जाता है और एक बार फिर रोहतक रोड की इंतजार कर रहा है प्रशासन कोई बड़ा तेज़ आंदोलन करने की। इसके अलावा हमने हांसी रोड पर प्रदर्शन किया, जो सर्विस लेन थी वो प्रशासन ने नहीं बनाई थी और ये हमारा असर रहा कि 24 घंटे के अंदर वहाँ सर्विस लेन का काम शुरू हुआ। भिवानी रोड पर जो सीवरेज व्यवस्था ठप थी उसको लेकर भी हमने काम किया। जींद को नगर निगम बनाने की मांग हमारे बीच में है, शहर की सुंदरता का मुद्दा हमारे सामने है। पूरा एक हमने घोषणा पत्र बिल्कुल तैयार किया हुआ है कि जींद की क्या क्या समस्याएं हैं। लगातार हम जींद के DC से मिलकर प्रदेश सरकार के माध्यम से इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विडम्बना की बात है कि जींद प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है और इन मांगों पर जब तक ध्यान देता है, जब कोई तेज़ आंदोलन कर देते हैं, जब तक आम अपनी मर्जी से काम नहीं करता। जैसा कि आपने अब आपकी बात में बात आई है कि अब तक आप अहिंसा का आंदोलन चला रहे थे, आगे कोई और आंदोलन चलाने, वो आंदोलन किस रूप में होगा ये बताइए आप। जी देखिए, हम ट्रांसफार्मर के बारे में आज बड़े शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम भूखे रहकर आज हमने काम किया है। जिन प्रशासन के अधिकारियों को जींद के काम के लिए रखा था वो लोग तो आज AC कमरों में बैठकर कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं और जो समस्या हमारी लोगों की, खुद हम दुखी हैं और खुद ही हमें भूखे रहकर अपनी आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि जल्द ही हमारी मांग नहीं मानी तो इन ट्रांसफार्मर को हटाने को लेकर और दूसरे मुद्दों को लेकर हमें जो भी करना पड़ेगा हम बिल्कुल तेज़ करेंगे। तेज़ आंदोलन हम कर सकते हैं और जिसका पूरी जिम्मेवारी प्रशासन और सरकार की होगी। धन्यवाद।